हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज बेटा क्लास सेकंड में हम सरल व्याकरण और रचना यानी ग्रामर में व्याकरण में चैप्टर फर्स्ट भाषा की रीडिंग करते हैं। ओके, यस देखिए, यस चैप्टर है फर्स्ट। यस देखिए, भाषा। यस, भाषा समझते हैं किसे कहते हैं? जिस माध्यम से हम अपनी बात दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरे की समझते हैं, वही माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ओके, यस देखिए, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। ओके, हमारे आसपास अनेक जीव जंतु, पशु पक्षी तथा अन्य प्राणी रहते हैं। सभी की अपनी भाषा होती है, यानी सब अपनी अपनी भाषा में बातें करते हैं, जिसके द्वारा वे अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। जीव जंतुओं और पशु पक्षियों की बात को हम समझने में असमर्थ हैं, हम नहीं समझ पाते, पर वे लोग आपस में समझ जाते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट कर सकता है। केवल मनुष्य में ही शक्ति ऐसी है कि जो अपनी बात को कैसे प्रकट कर सकता है, या तो बोल के बताएगा या लिख कर बताएगा। यस देखिए, भाषा के माध्यम से पठन पाठन, भाषा के माध्यम से मरीज चिकित्सक के मध्य वार्तालाप। ओके, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपनी बात कहने, समझाने, सुनने तथा समझने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। हम अपनी बात कैसे समझाएंगे? जब हमें भाषा का ज्ञान होगा। देखिए, भाषा की परिभाषा देख लीजिए बेटा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार तथा भाव दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों के विचार तथा भावनाओं को समझ सकते हैं। यानी जिस माध्यम से हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के मन की बात समझते हैं, वही भाषा है। अब भाषा के रूप देखिए, प्रकार कितने हैं? यस देखिए, 2 प्रकार हैं। मौखिक भाषा, यस, चित्र में दादी जी बच्चों को बोलकर कहानी सुना रही हैं, यह भाषा का मौखिक रूप है। जब बोलकर बात करते हैं तो कौन सा रूप होता है भाषा का? मौखिक। यस देखिए, मौखिक भाषा में हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। लिखित भाषा देखिए, चित्र में विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न उत्तर के उत्तर लिख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, यह भाषा का लिखित रूप है। जब लिखकर अपनी बात व्यक्त करते हैं तो लिखित रूप होता है। लिखित भाषा में हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये देखिए, याद कीजिए, सांकेतिक भाषा। आपने चित्र में देखा कि ट्रैफिक पुलिस का सिपाही इशारे से ट्रैफिक को चलने व रुकने का संकेत कर रहा है, यानी इशारा कर रहा है ये पुलिस वाला। भाषा के इस रूप में हम अपनी बात संकेत से बताते हैं। व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता, क्योंकि इससे बात स्पष्ट नहीं हो पाती। जरूरी नहीं है कि हमेशा हम इशारे को समझ जाएं। यस, हमने सीखा भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा विचार प्रकट करने का माध्यम है। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ओके बेटा, सो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। ओके बेटा, अब इसका ये क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज वगैरह बची है, सो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो बाय बेटा।